मेरा नाम अंशिका मिश्रा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययन कर रही हूँ। मैं अभी अभी अपने बोर्ड परीक्षा से फ्री हुई हूँ। जैसे कि मेरे बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से 5 मार्च तक थे और इसके पहले का सफर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं पहले जब जुलाई से मेरी स्कूल लगी थी, तो जुलाई में जब मैं गई थी तो पहले तो मेरे को बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा इतने उससे नहीं पता था। मतलब मैं पढ़ाई का इतना महत्व भी नहीं जानती थी। मैं पढ़ाई को मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती थी जितना मैं अब समझ रही हूँ। तो मैं जब जुलाई में अपने स्कूल गई थी तो बिल्कुल मौज मस्ती में, और लगभग सितंबर या अगस्त तक मेरी मैम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दी थी। फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की, इसका नाम है कुणाल टेक्निकल जॉर्ज। तो जहाँ पे मैं आई और मिली अपने प्यारे से टीचर से, एक मोटिवेशनल टीचर जिनका नाम है कुणाल भैया, और उनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को पढ़ाई का महत्व बतलाया। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे इस कोचिंग में रही, कुछ दिन पढ़ाई की, तो मेरे को पढ़ाई मतलब एक इम्पोर्टेंट सा वो लगने लगा अपने लाइफ में। और अब आज ऐसा है कि पढ़ाई मेरे लिए सबसे ऊपर होती है, उसके बाद सारे काम होते हैं। तो मैं अक्टूबर से जैसे कोचिंग ज्वाइन की थी, तब हमारे पास समय बहुत कम था। जब किसी को टाइम टेबल नहीं मिला था, तब भैया ने मेरे को टाइम टेबल भेजा था। मतलब जब किसी मेरे क्लास के बच्चे को नहीं पता था, तब भैया ने मेरे को टाइम टेबल शेयर किया था। वो टाइम टेबल बिल्कुल सही था। उसके बाद भैया ने मेरे को बोला था सीरियस हो जाओ, पर मुझे नहीं लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई की पर सीरियस होकर की। तो जब भैया ने भेजा, उसके बाद मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा सा घबराहट से हुई कि इतना जल्दी, और हमारे पास समय बहुत कम था। जैसे कि अक्टूबर से शुरू किया था हमने और फरवरी में पेपर था। तो अक्टूबर में जब शुरू किए थे तो हमारा कोई बुक का सिलेबस जैसे मैम लोग तो कंप्लीट कर दी थी, वो कॉपी के लिए कंप्लीट था। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, उसका ना 1% भी याद नहीं था 100% में। तो उसके बाद भैया ने मेरे को पहले मैथ बस पढ़ाते थे, उसके बाद साइंस शुरू की और साइंस का हर एक चैप्टर समझाया और बहुत अच्छे से समझाया, जिससे मेरे को बहुत सारा नॉलेज मिला है। और अपने आप को थोड़ा सा नॉलेज लेवल समझने लगी हूँ कि बहुत ज्यादा नॉलेज विज्ञान का आ गया है अब। तो उसके बाद एक एक चैप्टर समझाया, फिर मैथ पूरी कंप्लीट करवाई। और इंग्लिश के लिए हमारे पास समय बहुत कम बचा था, तो भैया ने मैं बिल्कुल बहुत बर्डन में आ गई थी कि इतना सारा एक साथ कैसे कर पाऊंगी। तो आपने मेरे को बताया कि रिवीजन एक्सरसाइज, तो हमने तीनों रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट की और भैया ने मेरे को पूरी इसकी आंसर शीट भेजी रिवीजन एक्सरसाइज की, जिससे मेरे को काफी हेल्प मिल गई थी। मेरे को ढूंढना भी नहीं पड़ा रिवीजन एक्सरसाइज की। तो और उसे कोई बताया भी नहीं था, सर लोग भी नहीं करवाए थे कि करना है, बस चैप्टर कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद तीनों रिवीजन एक्सरसाइज के सर ने अपने टेस्ट लिया। उसके बाद मैं कंप्लीट की किसी न किसी तरह, कई बार मैं छोड़ भी देती थी। और फिर जब टेस्ट होते थे मेरे बीच बीच में, आप जब लिया करते थे मेरे टेस्ट, तो मेरे टेस्ट के नंबर जब मैं घर में जाके बताती थी, अब मैं झूठ ही बोलती थी, सच सच बता देती थी। अब मेरे नंबर काफी कम आया करते थे। जैसे अगर 25 का टेस्ट होता था तो उसमें से कभी 12 आते थे तो कभी 18 आते थे। तो मेरे घर में पता होने के बाद मेरी माँ कभी मेरे को बहुत डांटती थी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत दुख लगा करता था। उसके बाद मैं कभी कभी बहुत रोया करती थी। फिर मेरे पास एक सर थे जो मेरे कराटे क्लास के सर है, तो उनसे मैं अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ। वो मेरे को एक दोस्त की तरह हैंडल करते हैं, तो उनसे मैं बताया करती थी। तो जब उनसे बात कर लो तो मेरे को थोड़ा तसल्ली मिल जाती थी कि करना है। और उन्होंने मेरे को ऑफर किया था जब मैं कोचिंग आती थी उसके थोड़ा सा पहले, कि अगर 8th डिस्ट्रिक्ट टॉप की तो हम तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। तो मैंने आपसे बताया था और भैया ने मेरे को मोटिवेट किया कि कर सकती हो। तो मेरे को एक अच्छा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है मेरे लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने उसके तरह पढ़ाई की और अब बोर्ड एग्जाम खत्म ही हो गया है लगभग। मतलब अच्छे से गया, मतलब क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं छूटे हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं पेपर में। अपना पूरा 100% दिया है पेपर पे, कि मतलब पूरा ही करके आऊं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। और उसके बाद जब मैं पढ़ाई कर रही थी, भैया ने मेरा एक टाइम टेबल बनाया था, जो टाइम टेबल मुझे बहुत पसंद आया। उसकी वजह से जो मेरी लाइफ स्टाइल है ना, उस पर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा टाइम टेबल जो मेरे को लगा वो 4 बजे उठना है। जब मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठती थी और 5 बजे तक पढ़ाई करती थी, आई मीन 6 बजे तक, और 6 से 7 जब घर का काम करती थी, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। मतलब इतना अच्छा फील हुआ करता था कि सुबह वाला टाइम जो था ना, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट हुआ करता था। तो फिर मैं आपसे आगे बताती थी, मेरे को और ज्यादा खुशी हो जाया करती थी कि भैया 4 बजे उठी हूँ। तो जब जो हमारा टाइम टेबल था मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी, और उस अकॉर्डिंग में जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो कभी कभी जब बुलाते थे घर वाले या मोहल्ले वाले, तो मैं नहीं जाया करती थी अपने टाइम टेबल को लेके। तो कई बातें मेरे को सुननी पड़ती थी।
एक बार नाना जी बुला रहे थे कि आ जाओ, पर उस टाइम मेरा टाइम टेबल चल रहा था और समय तो काफी कम था, तो मैं जा नहीं सकी। तो फिर सारे परिवार वाले जो थे तो वो मम्मी से बोलते हैं देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, इतना पढ़ाई कर रही है, क्या कर लेगी, पढ़ाई करके क्या होता है, लड़की है घर में बैठे, तो बहुत कुछ बातें होती थी। और एक बार मैंने भाभी के पास चली गई थी, तो फिर मुझे उस पर घर में भी सुनना पड़ा था कि घर का काम तो नहीं होता है और बाहर कर आती हो, तो उसके वजह से मेरा टाइम टेबल खराब भी हुआ था। पर भाभी, फिर मैंने आपसे बताया तो आपने मेरे को समझाया कि ये जो भाभी लोग बुला लेती हैं, आजकल रिजल्ट अगर खराब होगा तो फिर वही बोलेंगे कर क्या रही थी, इतना पढ़ाई तो करती थी। पर उस एक दिन का नुकसान मेरा हुआ था, जिसके बाद मैं फिर कभी नुकसान नहीं की हूँ टाइम टेबल की। तो उसके बाद ऐसी मेरी पढ़ाई चली गया। और सबसे बड़ा योगदान कुणाल भैया का था। कुणाल भैया ना इतने सादा प्रैक्टिस पेपर मेरे से हर एक तरह से करवाते थे, मतलब मेरे को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, मैं बोरिंग नहीं हूँ, तो मतलब झूठ बोल दिया करते थे कि इसको करो, और उसके बाद पता चलता था कि ये पेपर सॉल्व करवाए हैं। उसके बाद जब मार्क्स बताते थे तो मुझे काफी खुशी होती थी। अब मेरे को पता नहीं कि रियल मार्क्स बताते थे कि झूठ बोल देते थे खुशी के कारण। तो मतलब भैया ना इतने अच्छे से पढ़ाई करवाए हैं कि मेरे को बर्डन सा फील ही नहीं हुआ, मतलब लगा ही नहीं कि मैं 8th क्लास बोर्ड एग्जाम की ऐसी तैयारी कर रही हूँ। और काफी अच्छे से तैयारी करवाई थी, कई सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाए थे और कई टेस्ट लेते थे, मतलब हफ्ते में तो ले ही लेते थे टेस्ट। और मेरी मैथ भी बहुत मजबूत करवाई, मेरी मैथ बहुत वीक थी और मेरे को साइंस पसंद नहीं थी, तो भैया के से पढ़ने के बाद मेरे को साइंस बहुत पसंद आई। तो ऐसा था मेरा बोर्ड एग्जाम का कुछ सफर। मतलब जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें बहुत लोगों की बातें सुननी होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोला करते हैं, फिर एकदम से हम डीमोटिवेट होते हैं। पर हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं। तो जब मम्मी भी डांटा करती थी तो उस पल के लिए तो मेरे को गलत लगता था, पर मम्मी इस उद्देश्य से डांटती थी कि मैं और बढ़ूं और मेहनत करूं, जिससे मेरे अच्छे नंबर आए। तो जो मम्मी की टून थी तो मेरे को गलत लग जाती थी, तो डांट देती थी, तो थोड़ा सा रोना सा फील होता था। पर आप और सर थे मेरे, तो वो अच्छे से मोटिवेशन करते थे। तो आप मतलब जब अगर एक डीमोटिवेट करने वाले रहते हैं तो एक मोटिवेट करने वाले होते हैं। तो कई बार जब मैं बातें सुनती थी तो कुणाल भैया से शेयर करती थी, तो कुणाल भैया मेरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुणाल भैया मेरे को भैया की तरह समझाते थे, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता था, मतलब सही गलत बताया करते थे। तो मतलब जो इस एज में होता है लगभग उस सब के बारे में बताते थे, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। और कुणाल भैया की बातें मेरे को बहुत अच्छे से समझ भी आती थी। तो मेरा सबसे बड़ा योगदान है तो मेरी माँ का है और मेरे पापा का है। पापा भी मेरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे, और पापा का स्ट्रगल ही देख के मैं कभी कभी डीमोटिवेट होके मोटिवेट हुआ करती थी। और उसके बाद भैया, फिर सर, कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते थे। संदेश ये है कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती है, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं क्या कर लेगी करके, और जब हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं या फिर अच्छा कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद वही लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे, मतलब एक तारीफ ही करने लगते हैं। जो लोग गलत बोलते हैं पर उस टाइम वो सही बोलने लगते हैं। तो हमें सारी परेशानियों को डट के सामना करना चाहिए और किसी की बातें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग है ना, तो जब मैं स्टडी कर रही थी, मेरा टाइम टेबल फॉलो हो रहा था, तो मतलब बहुत सारी बातें सुनना पड़ता था मेरे को। सारे मोहल्ले वाले, परिवार वाले सब बोलते थे, तो सबसे ज्यादा नाना नानी लोग बोला करते थे कि क्या ही कर लेगी, तो मामा मामी लोग। तो उसमें भी मैंने पढ़ाई की अपने मम्मी पापा के स्ट्रगल को देख के, और तो इसलिए हमें डट के सामना करना चाहिए परेशानियों को, किसी की बातें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो आज गलत बोल रहे हैं वही हमारे अच्छे होने के बाद अच्छा बोलेंगे।